कृति और सीधे आपके लिए लेकर आ रही हूँ महाभारत मुंबई से सुशांत सिंह राजपूत के इसी घर से जहां पर 14 तारीख को उनकी मौत हुई। सुशांत सिंह राजपूत का ये वो घर जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। सुशांत सिंह राजपूत का वो घर जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक गहरी साजिश हुई। आज महाभारत में मैं सबसे बड़ा कबूलनामा लेकर आई हूं। सुशांत सिंह राजपूत का वो घर जो अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाया है। सिद्धार्थ पिठानी इसी घर में सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को मौजूद थे और सिद्धार्थ पिठानी से ही सीबीआई ने अपनी पूछताछ की शुरुआत की और इसीलिए आज महाभारत में मैं लाई हूं पिठानी का कबूलनामा। पिठानी जिन्हें सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा खुलासा किया है। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि किस तरह सुशांत के खिलाफ सुशांत पर दबाव बना रही थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत पर किस तरह से धमकी दे रही थी रिया चक्रवर्ती। ये बड़ा खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किया है। रिया चक्रवर्ती किस तरह से दबाव बना रही थी सुशांत पर और लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेकर इसी घर से जहां मैं मौजूद हूं, इसी घर से लैपटॉप लेकर रिया चक्रवर्ती रवाना हुई थी 8 तारीख को। मैं इसी पर आज की महाभारत लेकर आई हूं सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के सच को दबाने की लाख कोशिश हुई, कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन अब हर दांव पेच फेल हो रहे हैं। इस बीच सुशांत का दोस्त, रूम पार्टनर और केस के असली राजदार सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने कहा कि रिया सुशांत को धमकी दे रही थी, रिया सुशांत पर दबाव बना रही थी। ब्लॉक करने के बाद भी सुशांत को धमकी दी गई। रिया सुशांत के हार्ड डिस्क, लैपटॉप और कैमरा लेकर गई। पिठानी के खुलासे से सवाल है, आखिर कौन सा सच छिपाना चाहती थी रिया? क्या रिया को दिशा के हत्यारों का पता है? रिया दिशा केस का खुलासा न करने का दबाव बना रही थी। क्या सुशांत दिशा के कत्ल के बाद इसलिए डरे हुए थे? क्या बात नहीं मानने पर सुशांत का कत्ल हुआ? सीबीआई दिशा और सुशांत के केस में जांच तो कर रही है। अब सीबीआई ने हत्या के एंगल में भी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की एक टीम दिल्ली आकर एम्स की टीम से मिलेगी। सीबीआई जांच में महाराष्ट्र की फॉरेंसिक टीम और कूपर अस्पताल के डॉक्टर सवालों के घेरे में है। उम्मीद है जल्द सुशांत और दिशा के हत्यारों का पता चलेगा और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मैं सीधे आपके लिए लाई हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करन भंडारी, लगातार सुशांत पर अपनी बात रखते आए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव पांडे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं सुशांत की दोस्त रोशन गैरी भिंदर, मेरे साथ जुड़ रही हैं अनुजा कपूर, वकील भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरे साथ जुड़ रही है रोशिका अग्रवाल, एक्ट्रेस है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए राजपुंज, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय अरोड़ा, और साथ ही महाभारत में मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देती हूं। किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन सामने ला दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत इसी घर में हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा ये कह रहा है कि कैसे दिशा की मौत के बाद डर गए थे सुशांत। इसी घर के अंदर सुशांत को अपनी मौत का डर सता रहा था। ये सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा कह रहा है। बड़ी खबर आप लोगों को बता रही हूं कि किस तरह से सुशांत को अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा था। सुशांत ने क्यों कहा कि मुझे मार डालेंगे, ये बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रही हूं। बड़ी खबर जो सिद्धार्थ पिठानी के कबूलनामे से सामने आई है। और मैं शुरुआत आज की महाभारत की कर रही हूं उज्जवल निकम के साथ और इश्करन भंडारी के साथ। इश्करन, आप लगातार इस मामले पर अपना पक्ष रखते आए हैं। आज सबसे बड़ी खबर मैं बता रही हूं किस तरह सीबीआई डे 1 से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है और अब पिठानी कह रहे हैं
कि दिशा की मौत के बाद से कैसे डर गए थे सुशांत इसी घर में जहां पर मैं मौजूद हूं, और वो कह रहे थे कि मुझे भी मार डाला जाएगा। ये सीबीआई को बताया है सिद्धार्थ पिठानी ने। इससे बड़ा कबूलनामा क्या होगा? सिग्निफिकेंट बात आप बता रही हैं, क्योंकि अगर सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा की मौत के बाद डर गए थे, और मैंने ये भी देखा कि फेंट हो गए थे, तो अगर वो इतना घबरा गए तो दिशा की मौत में ऐसा क्या है? और जब से मैंने इस केस में आवाज उठाई से कह रहा हूं कि आप देखिए, दो जवान लोग जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते थे, वो दोनों ही मिस्टीरियसली डाई कर जाते हैं, और दोनों पे ही कोई खास मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। तो इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है? और इसमें मैं एक और बात जोड़ूंगा, कल आपके चैनल पे नीतीश राणे आए थे, उन्होंने भी सामने बोला है कि दिशा की मौत के बाद रोहन राय जो थे वो नीचे नहीं आए, गायब हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मोबाइल टावर लोकेशन देखिए। इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, जब ये केस स्टडी करना शुरू किया था, मैंने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कमिश्नर को कि आप जो टावर का डंप डाटा है, सेल टावर का डंप डाटा है, क्यों एग्जामिन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर? हमें साफ पता चल जाएगा कि उस घटनाक्रम पे कौन कौन लोग थे। और आजकल तो कोविड का टाइम है, इतनी ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो बता देते हैं कि कौन उस जोन में है, कौन उस एरिया में। उससे पहले भी करते थे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये सब? ये शुद्धता जानना बहुत जरूरी है। मोबाइल लोकेशन कैसे कई राज खोल सकती है इश्करन, ये आप बता रहे हैं। मोबाइल लोकेशन कैसे बहुत से राज खोल सकती है इश्करन। लेकिन बड़ी बात उज्जवल निकम, मैं आपसे उज्जवल जी ये पूछ रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इसी घर में मैं मौजूद हूं। आज सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से महाभारत कर रही हूं, और बड़ी बात यह है कि इसी घर के अंदर सुशांत डरे हुए थे। दिशा की मौत की खबर सुनने के बाद सुशांत डरे हुए थे, वो बेहोश हो गए थे दिशा की मौत की खबर सुनकर। ये अपने आप में बड़ा कबूलनामा है, और उन्होंने कहा कि मुझे भी मार डालेंगे। ये अगर बात सामने आई है तो वो कौन सा ऐसा सच था? आपको लगता है कि ये सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा बहुत अहम होगा इन्वेस्टिगेशन में? उज्जवल निकम। सुचरता जी, पहले मैं तो ये साफ करना चाहता हूं कि हम वकील होने के कारण हम तथ्यों से बात करेंगे, हम कुछ हवा में बात नहीं करेंगे। पूरा ये जो मामला है ये पूरा सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर आधारित है, और इसीलिए सुशांत की हत्या थी या आत्महत्या थी, इस नतीजे पर आने के लिए सीबीआई को तार जुड़ाना पड़ेगा, एक ऐसी चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जुड़ाना पड़ेगा कि जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मामला हत्या है या आत्महत्या है। पहली बात तो यह है, सुशांत का डेथ जो हुआ वो सुसाइड यानी होमिसाइडल डेथ है क्या नहीं है, इस नतीजे पे आना होगा। अगर इस नतीजे पे सीबीआई आती है होमिसाइडल डेथ है, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी का ये जो स्टेटमेंट है कि हमेशा मुझे लगता था कि सुशांत डर के मारे, और सुशांत का मरने के पहले जो कहना कि मुझे भी मार देगा, ये मेरे हिसाब से सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट के मुताबिक ओरल डाइंग डिक्लेरेशन आता है, मुझे भी मार दिया जाएगा। अब मुझे भी मार दिया जाएगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कौन मारेगा, इसके मन में, जो सुशांत के मन में एक सवाल जरूर होगा, लेकिन ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मैं जरूर, आपने जो सवाल उठाया है कि सुशांत का ये कहना मुझे भी मार देना, ये मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, और इसलिए मिसिंग लिंक जो भी है वो इम्पोर्टेंट देखना पीस ऑफ एविडेंस, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस उज्जवल निकम कह रहे हैं। उज्जवल निकम कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस दिशा में जांच हो रही है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। मैं यही बात कह रही थी रोशन, मैं यही बात कह रही थी, क्योंकि इश्करन जो बात शुरू से कहते आए कि अगर इस घर के अंदर सुशांत ने दिशा की बात सुनी, क्योंकि मैं सुशांत के घर पर मौजूद हूं, इसी घर के अंदर अगर सुशांत बेहोश हो गए थे, आपको याद होगा स्मिता पारेख ने क्या कहा था? स्मिता पारेख ने भी यही कहा था कि सुशांत कह रहे थे कि मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी कि ये एविडेंस अपने आप में दिखा रहा है रोशन कि किस तरह से सुशांत को एक डर था। किस बात का डर था? दिशा की मौत के बाद कोई डर था रोशन? जी इश्करन, मैं आ रही हूं आपके पास। बिल्कुल था। ये एक दूसरे के साथ गुत्थी बहुत अच्छी तरह जुड़ती है, और उस वक्त
मैं ये कहूंगी कि इन लोगों को दिशा के भी व्हाट्सएप और ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी बहुत कुछ खुलासा होगा और बहुत सी चीजें पता चलेगी। और ये चीज बिल्कुल कनेक्टेड है कि 8 तारीख को ही रिया का चले जाना उस घर से लाजमी है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, वरना इस तरह अचानक से क्यों छोड़ के चली जाएगी वो और अचानक से दूसरे को ब्लॉक कर देगी। तो यकीनन इन सब का एक दूसरे से दो लोगों को पुलिस ने कह दिया कि आत्महत्या कर लिया। दोनों ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, दोनों ने कभी किसी से नहीं कहा कि हम तो जिंदगी से परेशान है। दोनों के किसी भी दोस्त ने ये नहीं कहा कि हाँ वो तो जिंदगी, बल्कि वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे रोशन, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। कर ही नहीं सकते। और ये एग्जैक्टली दोनों के दोनों फुल ऑफ लाइफ, पूरी तरह जिंदगी की ओर देखते हुए, और बस ये कह दिया गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। किसने कहा? उसके मंगेतर ने। उसका मंगेतर है कहाँ? उसको बुलाइए, उसके फोन ट्रैप कीजिए कि किसको उसका फोन आया, कहाँ है रोहन राय। किसी ने कोई किसी तरह का, चलिए ठीक है, चलिए फाइल्स डिलीट हो गई तो वापस क्रिएट कर लीजिए ना, आप निकालिए सारे फोन ट्रैप्स। जैसे कहा रानी जी ने कि भाई आप चेक कर सकते हैं। रोशन बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। रोशन आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि अगर चीजें डिलीट हुई हैं तो उनको रिट्रीव कीजिए, अगर डेटा डिलीट हुआ तो उसको रिट्रीव कीजिए। जी जी, किसने डिलीट किया उसको रिट्रीव कीजिए। मैं एक बार फिर से घर की तस्वीरें क्यों दिखा रही हूँ, मैं घर की तस्वीर क्यों दिखा रही हूँ, सुशांत के घर की तस्वीरें रोशन, क्योंकि राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगी। इश्करन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसी घर के अंदर सुशांत को डर लग रहा था, इसी घर के अंदर सुशांत कह रहे थे कि मुझे मार सकते हैं, इसी घर के अंदर जहां पर मैं मौजूद हूं सुशांत को अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा था। सुशांत सिंह राजपूत का यही मौबला घर, यहां पर सुशांत को अगर डर लग रहा था, जैसा उज्जवल निकम ने कहा कि ये तो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, इस केस में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इश्करन, तभी तो लग रहा था नहीं, बिल्कुल जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, उज्जवल जी ने भी सही बात कही है कि अगर 8 की जानकारी सुन के उनको डर लगना शुरू हो गया कि मुझे भी मार देंगे, और ये सिद्धार्थ पिटानी कह रहा है जो उसी फ्लैट में रहता था, तो ये लीगली बहुत सिग्निफिकेंट है। और एक और इसमें जोड़ूंगा कि हमारा लॉ में एक पुराना मैक्सिम है, अ मैन मे लाए बट डॉक्यूमेंट्स डोंट लाए। तो जो ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये सब, और जो फोन पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके लिए भी मैंने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ये सारी बेसिक चीजें सामने नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो अब जब दिशा का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, रोहन राय का एविडेंस, बिकॉज नीतीश राणे ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है कि दिशा ने 100 नंबर पे कॉल भी मारा था, तो 100 नंबर पे कॉल रिकॉर्डेड होता है। तो ये सारी चीजें जो मैटर ऑफ एविडेंस है दिशा 8 जून की घटना को लेके, वो सारे पे मुझे लगता है सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको जरूर देखना चाहिए कि ये सब 8 का और 14 का क्या संबंध था। और अब तो अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई है बिल्कुल कि 8 का संबंध है, तो मुझे लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा और 8 को भी कवर करेगा। ये डाइंग डिक्लेरेशन अगर होगा इश्करन, जैसा उज्जवल निकम कह रहे हैं, जैसा इश्करन भंडारी कह रहे हैं, राजपुंज जी, ये सबसे बड़ा कबूलनामा कि इसी घर के अंदर मॉ ब्लांक के अपने घर के अंदर सुशांत सिंह राजपूत डर रहे थे। और उससे बड़ी बात ये है कि किस तरह से रिया किस तरह से उन्हें छोड़कर गई, रिया छोड़कर गई और किस तरह दबाव बना रही थी। मैं आपके पास आ रही हूं, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन कोई मायने रखता है आपके लिए कि नहीं रखता है? नहीं, सुचारिता जी एक बात बताइए, जब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब से आप सब यहाँ पे सूत्र से जो भी समाचार आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, अब तक तो ये कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ सुशांत जी को डर लग रहा है कि मुझे मार देंगे। ये तो पहली बार सुन रहे हैं ये बात को। और दूसरी बात मैं और बताता हूं कि जो उन्होंने, जहां तक मेरे संज्ञान में जो बात आई है वो यही आई थी कि सुशांत जी को जब ये न्यूज़पेपर में छपा दिशा सालियान का, तो न्यूज़पेपर में छपा तो उससे वो ये भयभीत हुए, उन्होंने अपने सर, क्योंकि कुछ भी बोलना और सीबीआई के सामने बोलने में बहुत फर्क होता है। कुछ भी बोलना और सीबीआई के सामने बोलने में फर्क होता है। जैसे मुंबई पुलिस कहती रही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में फर्क होता है जो नहीं की गई। वैसे ही सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा सीबीआई के सामने बहुत अहम है। राजपुंज जी, नहीं, ठीक है, मैं कह दूं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सुशांत जी का जो सच है वो सामने आए,
क्योंकि जो लोग कह रहे हैं हत्या है, कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या है, जो भी चीज है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और प्रथम दृष्टिकोण में पुलिस ने बोला है, मैं फिर आपको कौन कह रहा है आत्महत्या है? कोई हत्या का मामला सामने नहीं आया। कौन कह रहा है राजपुंज आपके अलावा कौन कह रहा है आत्महत्या है? राजीव पांडे जी, राजपुंज के अलावा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि कौन कह रहा है? नहीं हत्या कौन कह रहा है? क्या कह क्यों रहा है, मुझे ये भी तो बता। सर जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो किस तरह से इस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, इस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल डेथ नहीं थी, ये सुसाइड नहीं था। अभी भी राजपुंज जी आप उसे डिफेंड करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। मैं रोचिका के पास जा रही हूँ। रोचिका आप मुझे सुन रही है? रोचिका आप सुन रही है मुझे? इन्हें अभी भी ये मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ही सही ठहराने पे लगे हुए हैं। ये इनकी पुलिस है ना सुप्रीता, ये लोग तो उनको उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जिस मुंबई पुलिस ने 70 दिन लगा दिए, एक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की, आज भी ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। क्यों नहीं जो 10 दिन के अंदर जो बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ये लोग वो चीज को क्यों नहीं ओपन कर पाए? जो सीबीआई ने 15 दिन के अंदर कर दी, ये लोग क्यों नहीं कर पाए मुंबई पुलिस उसे? इन लोगों ने कुछ एफर्ट ही नहीं किए, क्योंकि ये किसी चीज को बचाने में लगे हुए थे, किसी को छुपाने में लगे हुए थे, किसी को बचा रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोगों को। शायद जिन लोगों का नाम था दिशा सालियान की डेथ हुई, दिशा सालियान की डेथ हुई, उसको सोशल मीडिया पे दिशा की डेथ हुई, भ्रांति के लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। बस यही मुंबई पुलिस की गलती है। मुंबई पुलिस की यही एक न्यूड बॉडी, यही एक गलती है। एक न्यूड बॉडी मुंबई पुलिस को मिली, बार हर जगह फैल रही है। जी नहीं, राज जी, मुंबई पुलिस को एक न्यूड बॉडी मिली। राजपुंज जी मैं रोचिका मैं एक मिनट राजपुंज जी से सवाल पूछ लूं। कौन सी लड़की? रोचिका मैं एक मिनट राजपुंज जी से सवाल पूछ लूं। राजपुंज जी, आपने उज्जवल निकम को सुना, मैं मानती हूं, मैं उम्मीद करती हूं और मैं जानती हूं कि आप उज्जवल निकम को बहुत अनुभवी मानते हैं और उनकी बात आपके लिए मायने रखती होगी। अगर ये कबूलनामा आया है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने इस बात को कबूला है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, सीबीआई के अफसर अब दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर ये सुशांत सिंह राजपूत इसी घर में डर रहे थे तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा, ये बहुत अहम नहीं है आपके लिए? देखिए वो बिल्कुल ठीक है, वो टेक्निकली देखिए वो तो उज्जवल निकम जी बिल्कुल उनको हर कोई जानता है, वो बिल्कुल एक अच्छी बड़ी शख्सियत है अपने वकालत में। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो सिद्धार्थ पिठानी ये बात कह रहा है तो वो ये क्यों नहीं कहता कि हत्या हुई है उस घर में? जब वो इतनी बातें बता रहा है, वो ये क्यों नहीं बता रहा सीबीआई को जाके कि हत्या हुई है? क्यों नहीं बोलता? जिसको हर बंदा आपके यहाँ सब कहते हैं हत्या हुई है, लेकिन एक बात तो कोई किसी ने नहीं बोला आत्महत्या हुई है। क्यों? अभी प्रथम दृष्टिकोण में मुंबई पुलिस ने बोला, ये नहीं कहा मुंबई पुलिस ने कि हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, फिर वही विवाद। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टिकोण था, अभी तक चल रहा है। अब कल एम्स की जो मीटिंग है उसमें भी कुछ आएगा तथ्य सामने। देखिए एम्स क्या कहती, जहां पे एक्सपर्ट बताएंगे इस पर क्या उनकी राय है। ऑब्वियस है। राजपुंज मैं एक चीज कहना चाहती हूं आपसे, जो भी दलीलें दी जा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, आप उन्हें सिरे से खारिज करते हैं। आपका यही रोल है, मुझे लगता है आपको इसीलिए बिठाया गया है कि जो भी तथ्य सामने आए उन्हें खारिज कीजिए। कभी आप दूसरा पक्ष देखने की कोशिश करते हैं? अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव पांडे अगर जुड़ गए हमारे साथ, अगर राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए तो अजय अरोड़ा और राजीव पांडे के साथ जाएंगे। सबसे पहले अजय अरोड़ा। अजय जी, मैं जो तस्वीरें यहां से दिखा रही हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर से, मैं बार बार ये कह रही हूं, सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा तो हमारे कैमरे पर है, जब उन्होंने हमारे सहयोगी से कहा था कि मैंने सारे नाम बता दिए हैं सीबीआई को, ये कबूलनामा तो हमारे कैमरे पर है। राजीव पांडे, आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये कबूलनामा तो हमारे कैमरे पर है। कौन से नाम बताए थे सिद्धार्थ पिठानी ने? ये तो पिठानी के सारे कबूलनामे को खारिज करना चाहते हैं, लेकिन वो कबूलनामा तो हमारे कैमरे पर है। राजीव पांडे, बिल्कुल आ रही है सुचारिता जी। मैं एक बात बताता हूं, देखिए जो व्यक्ति भी ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है यार। सुचरिता जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी राजीव जी बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज, बोलिए।
ऐसा है कि इस केस में कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी भी समझ है वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है कि आत्महत्या है। अभी राज कुंद्रा जी कह रहे हैं आत्महत्या। अगर सीबीआई इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी चल रही है, अभी तक सीबीआई ने अभी तक कोई फाइनल नहीं बताया कि क्या हुआ है। 20 तारीख को इस पर जो रिपोर्ट है, इस पे आने वाली बात है कि विसरा रिपोर्ट आएगा, एम्स के डॉक्टर की जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी। और जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज है जो आपके चैनल पे अभी भी दिखाया जा रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फाउल प्ले है। सिद्धार्थ पिठानी का जो ये स्टेटमेंट है, अगर ये कल को डिसाइड होता है, जैसे उज्ज्वल निकम जी ने कहा कि ये होमिसाइड है, तब जो ये स्टेटमेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी खबर थोड़ी देर में बताऊंगी। 6:20 पर एक और बड़ी खबर बताऊंगी। राजीव जी अपनी बात पूरी करेंगे, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद एक और बड़ी खबर मैं दिखाऊंगी। राजीव जी बात पूरी करिए आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद एक और बड़ी खबर दिखाऊंगी मैं। राजीव जी चाहता हूं, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? मेरा मानना है कि वेट कर लीजिए जब तक एम्स का रिपोर्ट फाइनल नहीं आ रहा है और सीबीआई जब तक ऑफिशियली नहीं बताती है कि इस केस में क्या हुआ है, तब तक आप कुछ मत कहिए। यह आत्महत्या, ये तो सीबीआई की प्रतीक्षा कीजिए ना पांडे जी, वेट तो आपको करना है। नहीं, लेकिन अगर कोई एक वेट तो आप अजय जी मुंबई पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही आपने बता दिया था, तब तो आपने इंतजार नहीं किया था। मैं आपको ही याद दिला रही हूँ अजय जी आप ही को याद दिला रही हूँ। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही आपने सुसाइड कह दिया था, आपको याद दिला रही हूँ। पांडे जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अमित शाह जी की सुनिए, अमित शाह जी की सीबीआई पे आपको विश्वास नहीं है, आप कैसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं? अमित शाह जी देख रहे होंगे तो बड़े नाराज होंगे आपसे कि पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं, आपको अमित शाह पे भरोसा नहीं है। देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्या नहीं, अमित शाह की देखो सीबीआई पर मैंने कब कहा कि विश्वास नहीं है? मुझे बताइए मैंने कब कहा? भरोसा रखो ना, मैं पांडे जी भरोसा रखो ना, अगर विश्वास है तो भरोसा रखो। मुझे नहीं पता कि आत्महत्या है या हत्या है, लेकिन अभी आपके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है नहीं अजय जी। पांडे जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुचारिता, मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह की सीबीआई पे पांडे जी को भरोसा नहीं है और भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये बड़ा खेद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देख रही होगी, उन्हें कष्ट हो रहा होगा। सुनिए देखिए अजय जी इसको तोड़िए मरोड़िए मत, इसको तोड़िए मरोड़िए मत। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम सुशांत की मौत को लेकर बात करते हैं, आप उसके अंदर भी तोड़ मरोड़ कर इस पूरे मामले को आप इसे तोड़ मरोड़ कर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता आपकी तंज कसने की, आप इसे मजाकिया बनाने की कोशिश करते हैं। हमें हंसी नहीं आ रही है, हमें हंसी नहीं आ रही है। और मैं आपको ये बता दूं अजय जी, बात हो रही है, 1 मिनट 6:20 हो गए, मुझे एक बड़ी खबर बतानी है अपने दर्शकों को सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई। मैं लगातार एक एक करके बड़ी खबरें बता रही हूँ। नहीं अजय जी 1 मिनट रुकिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक एक खबर इस केस से जुड़ी हुई उन्हें यहाँ रिपब्लिक भारत पर महाभारत में मिलेगी। बड़ी खबर मैं बता रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ने 11 से 13 तारीख के बीच एक व्यक्ति को कई कॉल्स की, एनक्रिप्टेड कॉल्स थी और उस व्यक्ति से सीबीआई ने पूछताछ की है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से 11 से 13 तारीख 8 तारीख को दिशा की मौत हुई, जिसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर था और उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा जिसे 11 से 13 तारीख के बीच कई एनक्रिप्टेड कॉल्स गई और उस व्यक्ति से सीबीआई ने पूछताछ की है। सुशांत को अपनी जान को लेकर डर था, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। ये बात अलग है अजय जी कि सिद्धार्थ पिठानी ये बातें मुंबई पुलिस को भी बता देते अगर आप इस मामले की तफ्तीश करना चाहते, लेकिन अभी भी आप इसे किस तरह ढककर सीबीआई करके मामले को घुमाना चाह रहे हैं। चमत्कार कर दिया सुचारिता, चमत्कार कर दिया आपने, चमत्कार कर दिया। आप सीबीआई से 2 कदम आगे हो। देखो आप मुंबई से कितनी मेहनत कर रही हो, वहां से डिबेट चला रही हो, कमाल है आप, कितनी डायनेमिक हो। मैं साधुवाद देता हूं, सीबीआई को आपसे सीखना चाहिए, सीबीआई को आपसे सबक लेना चाहिए। सर ऐसा है, आप अगर तंज कस रहे हैं तो उसके बावजूद मैं वो साधुवाद स्वीकार करती हूँ, उसके बावजूद मैं वो साधुवाद स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि हाँ ग्राउंड पर मैं नहीं, मेरे सारे सहयोगी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं नहीं, मेरे
कितने सहयोगी यही ग्राउंड जीरो से बातें कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठकर आपकी तरह सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ बात कर रहे हैं अजय जी, आप सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई में आई हूँ, मैं मुंबई खबर को लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से, जिसको लेकर लोग लगातार हमसे संपर्क में है। सुनिए मेरी बात। अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, ये इन्हें लग रहा है कि इस पूरे मामले में भी इन्हें ये मजाक के मूड में, ये अभी भी मजाक के मूड में है। हमारे लिए सुशांत मजाक का मुद्दा नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनके लिए जो भी मौत होती है, शब्दों का प्रयोग न करें। इनके लिए मजाक का ही मूड होता है। मैंने हकीकत बोली है। मैं सुशांत की और दिशा की मृत्यु के साथ हूँ। इनका साइकोलॉजी है ना, जो ये माइंडसेट से बैठे हैं, वो बताने के लिए यही बैठे हैं कि एक को ये बताएंगे कि किसकी अमित शाह की गवर्नमेंट है, खुद ये पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट से आ रहे, जैसे इनको नहीं पता है, तुम्हारे को भी पता है ना किसकी गवर्नमेंट से तुम बैठे हुए हो। आपके साथ हैं, दूसरों को बताने की जरूरत मत करो। बोल रही हैं अनुजा जी, हम आपके साथ हैं। बताने की जरूरत मत करो। अनुजा जी आपके साथ सम्मिलित हैं, मैं अनुजा के साथ हूँ, सुचारिता के साथ हूँ। अरे आप तथ्यों की इतनी बढ़िया काम कर रही हैं, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आप जमीनी लेवल पे काम कर रही हैं। हम तो चाहते हैं न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। आप न्याय की लड़ाई लड़े और देश की जनता को गुमराह मत करें, जादू की छड़ी लें और सीबीआई पे विश्वास करो। अनुजा जी, सीबीआई पे ट्रस्ट करो, सीबीआई पे। बहुत जरूरी है कि क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सामना है, स्टेटमेंट्स लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से बोल दिया कि वो पिठानी वहां पे था तो उसने क्यों नहीं बोला। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि पॉलिटिशियंस कौन से हैं। अरे पिठानी ने बात तो दी सुचारिता ने, सुचारिता जी के कैमरे में कैद है, पिठानी की स्टेटमेंट रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद है। की बेल ना जादू की छड़ी माइक में, जादू की। अजय जी एक मिनट, अजय जी को लीजिए, अजय जी को लीजिए, अजय जी कभी कमरे से बाहर निकलकर किसी मुद्दे पर लोगों से जुड़ेंगे तो आपसे जन समर्थन भी आपके लिए बढ़ेगा, जैसा रिपब्लिक भारत के लिए है। आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, बस उस पर गौर करें न करें वो आपकी मर्जी है। कमरे में बैठकर टीवी के सामने रहने के बजाय कभी जमीन पर भी उतर आइए तो जन समर्थन बढ़ेगा आपके लिए। ये टिप दे रही हूँ आपको। बाकी आपको तंज कसना है, कसते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मुझे तंज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमने ये ठानी है कि हम एक एक चीज दिखाएंगे, हम एक एक चीज दिखाएंगे। ये मैंने ठानी है। राजीव पांडे। हाँ सर ये लाइनें ना बहुत अच्छी लगती हैं बोलने में। मैं न्याय के साथ हूँ, लेकिन मैं सुशांत की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाऊंगा। मैं न्याय के साथ हूँ, लेकिन आप अगर फील्ड पर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मैं मजाक बनाऊंगा। राजीव पांडे यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना ये राजीव पांडे। तो रहने दो राजीव पांडे। देखिए ऐसा है कि उज्जवल जी को लाइए, उज्जवल जी वो कई बार होता है ना कि रिकॉर्ड फंस जाना। इनको लगता है ये सुन नहीं पा रहे हैं कि ये बार बार एक ही बात कर रहे हैं, बार बार ये पूरे डिबेट में तंज कस रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। देखिए पूरे देश को सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन नहीं किया। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का समर्थन सब लोग कर रहे हैं। सीबीआई की जो जांच है वो सही दिशा में है। आपने जो इन्वेस्टिगेशन आप पिठानी का स्टेटमेंट पर आज बहस रखे हैं, अभी इतने सीनियर है हमारे लॉयर उज्जवल निकम साहब, उन्होंने कुछ तथ्य की बातें की। अब ये जो लोग हैं इनको टीवी पर आकर के केवल कुछ बोलना होता है इसलिए बोलते हैं, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करता हूं। मेरा एक ही मानना है कि एकदम डिस्कशन सही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुनिए मैं आपको एक और बात बता रही हूँ। हमारी कोशिश ये है कि इस खबर से जुड़ी एक परत हम खोलेंगे। राजीव, अजय जी रुक जाइए ना, उन्हें बोलने दीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए। आप डरते क्यों हैं? आप क्यों डरते हैं? आप हमेशा इस तंज का मुखौटा बनाकर आगे क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होते हैं ना अजय जी, आपके पास जवाब क्यों नहीं होते? जब मैं आपसे पूछती हूँ डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है जो उज्जवल निकम कह रहे हैं, तो आप तंज का मुखौटा बनाते हैं। जवाब दीजिए ना। और इसके रिजल्ट मैं उज्जवल जी के पास जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में एक और बड़ी खबर आपको बताऊंगी।
दिखाऊंगी कि 13 तारीख को किससे बात की थी सुशांत ने। वो बड़ी खबर आपसे थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले उज्जवल जी मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सिद्धार्थ पिठानी एक बहुत अहम कड़ी है। आपने अभी माना कि अगर ये बयान सीबीआई को दिया है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है सुशांत का। मैं ये कह रही हूं 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में क्या कुछ हुआ, ये इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि सुशांत इस घर के अंदर अगर डिप्रेस थे, अगर उन्हें लग रहा था कि उनकी जान जा सकती है, तो किनसे डर था? सवाल तो यही है, किनसे डर था उज्जवल जी? सुचरिता जी, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि जब ये वाकया हुआ 14 जून को, उस वक्त फ्लैट में 3 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी और दूसरा उनका नीरज सिंह और तीसरा सैमुअल मिरांडा। ये 3 ऐसे शख्स है कि जिनको कई और कुछ ऐसी बातें मालूम है जिस आधार पर हम कुछ नतीजे पे आ सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में इनके क्या स्टेटमेंट लिए इसे हमें तो पता नहीं है, लेकिन अगर एम्स के डॉक्टर ये सर्टिफाई करते हैं कि सुशांत का डेथ होमिसाइडल डेथ है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों अहम गवाह जो सुशांत के कॉन्डक्ट के बारे में बता सकते हैं। क्या दिशा सैलियन के मरने के बाद सुशांत घबरा हुए थे, डरे थे, क्यों डरे थे और उन्होंने क्या बातें की? इसलिए कानून में इसको एक बहुत रेलेवेंसी है, और जब तक ये सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरह से खोज नहीं निकालती, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन एक बात सही है कि सुशांत की डेड बॉडी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद जो निशान पाए गए, जो स्ट्रैंगुलेशन या ये जो निशान पाए गए, उसके बाद उस आधार पर एम्स डॉक्टर क्या सर्टिफाई करते, ये भी अहम होगा। और इसलिए इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करना भी बहुत गलत है, क्योंकि सीबीआई जिस प्रकार जांच कर रही है, मुझे लगता है गंभीरता से जांच करनी चाहिए और गंभीरता से करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन जहां तक पुणे में एक शरद बिरजीचंद सारडा और मंजुश्री सारडा क्या मार डाला था, शरद बिरजीचंद सारडा ने, उस सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला था। मरने के पहले मंजुश्री को ऐसे कुछ लेटर्स पाए गए जिस लेटर में शरद सारडा ने अपने गर्लफ्रेंड को लिखा था जी, और मंजुश्री सारडा ने भी अपने गर्लफ्रेंड को लिखा था कि मेरे पति से मुझे डर है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डाइंग डिक्लेरेशन बन सकते। इस आधार पर भारत एविडेंस एक्ट मुताबिक अगर सुशांत ने ऐसा कहा है कि हाँ वो मुझे भी मार सकते हैं, कानून को लेकर उज्जवल निकम एक बहुत बहुत अनुभवी आवाज है और एक ऐसी आवाज है जिन पर सब भरोसा करते हैं, राजीव पांडे। इसीलिए उज्जवल निकम जो कह रहे हैं, उज्जवल निकम का ये कहना कि ये बयान अगर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने दिया, इसी घर में सिद्धार्थ मौजूद था, तो ये पूरे केस की तस्वीर बदल देगा। राजीव जी, होमिसाइड है, बिल्कुल मेरा ये मानना है, एकदम उज्जवल निकम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पहले यह तय करना है, सीबीआई को इस नतीजे पर पहुंचना है कि सुसाइड है कि होमिसाइड है। अगर ये होमिसाइड है तो ये जो ये स्टेटमेंट है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत बड़ा लिंक साबित होगा और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। जो बड़ी खबर हमारे पास है राजीव पांडे, जो बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ वो ये भी कि सीबीआई इस पूरे मामले को हत्या के एंगल से जांच करेगी। ये भी खबर आ रही है कि जो मुंबई में सीबीआई के अफसर, 5 अफसर इतने दिन से यहाँ थे, बयान दर्ज कर रहे थे, एविडेंस यहीं पर इसी सुशांत के घर से इकट्ठा कर रहे थे। आपने कई बार उन्हें टेरेस पर जाते हुए देखा, वहां से फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया, घर के अंदर से, कमरों के अंदर से सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत को बिठाकर जो एविडेंस कलेक्ट किया, उसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो इसीलिए जा रहे हैं कि इस मामले की हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए। ये खबरें भी हैं हमारे पास, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ राजीव पांडे। लेकिन अनुजा, अगर ये सच है और जिस तरह से मैं बता रही हूं कि हत्या के एंगल से पूरे मामले की जांच होगी, तो फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन, जैसा उज्जवल निकम ने कहा, बहुत लोगों को अपने शिकंजे में लेगा। किसने डराया सुशांत को? बिल्कुल, और इसी के साथ डाइंग डिक्लेरेशन के साथ, जैसे उज्जवल जी ने बोला है कि डाइंग डिक्लेरेशन तो ये होगा ही होगा, बिकॉज अगर कोई आदमी नहीं बचा तो उनका या तो डॉक्यूमेंट या उनका कोई ओरल, किसी उनके साथ वाले उस दौरान पर जो लास्ट शब्द कहे गए हो या कोई रिकॉर्डिंग हो, तो वही डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है। और उसके साथ ये एम्स की डॉक्टर
अनुजा जी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी जैसे बोलिए अनुजा, बोलिए। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, 1-2 दिन में वो भी रिपोर्ट उसके अंदर सिचुएशंस सामने आएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है के साथ एक बहुत अहम एक और भी सर, आप तो चाहते हैं प्रतीक्षा करने, लेकिन उन करोड़ों फैंस का भी तो सोचा करिए कभी। उन्होंने भी प्रतीक्षा लगाकर और बहुत आस लगाकर मुंबई पुलिस से इंतजार किया था कि कुछ सच सामने आएगा। बिल्कुल, वो प्रतीक्षा भी तो कर रहे थे ना। लेकिन बड़ी खबर मैं बता रही हूँ अपने दर्शकों को, सुशांत केस में 13 तारीख को किससे बात की, मैं आ रही हूँ अजय जी, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है सबसे ज्यादा उत्सुक आप भी है सच जानने के लिए, सबसे ज्यादा उत्सुक आप भी है महाभारत के पैनल में सच जानने के लिए। आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर बता रही हूँ कि 13 तारीख को किस तरह से उदय सिंह गौरी ने बात की थी सुशांत से। 5 बार बात की थी और 5 बार 13 तारीख को कॉल की है उदय सिंह गौरी और सुशांत सिंह राजपूत के बीच ये बात हुई है। टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी जो कि दिशा के साथ काम करते थे, दिशा की ही कंपनी में काम करते थे, उन्होंने 5 बार बात की है सुशांत सिंह राजपूत से। ये बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि दिशा के तार, दिशा से जुड़े हुए तार, दिशा की मौत से जुड़े हुए तार और दिशा से जुड़े हुए लोग लगातार सुशांत से किस तरह जुड़े रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। रोचिका, मैं बार बार ये कह रही हूं कि दिशा की मौत के बाद ही सुशांत की मौत यानी 8 और 13 के बीच जो हुआ, एक एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, एक एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 8 तारीख के बाद से 14 तारीख तक, जब तक सुशांत की डेथ का हम लोगों को पता चला, एक एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है। इस बीच में जो उसके साथ थे, सुशांत के साथ जो लोग थे, जो घर में थे, उन लोगों ने किस किस से बातें की, क्या क्या हुआ, सुशांत ने किस किस से बात की, क्यों डरा हुआ था, अपनी बहन को उसने, ये शुरुआत में ये बात आ गई थी, ये अभी नहीं आई है जो ये लोग कह रहे हैं कि अभी बात आई है, ये बहुत पहले उनकी स्मिता जी ने, जो उनकी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था कि बहन ने, ये बहन को बोल दिया था उन्होंने कि वो बहुत डरा हुआ था। अगर डरा हुआ था तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा भेद है इसमें। और जो डेथ हुई है दिशा की डेथ को क्यों लोकल अथॉरिटीज ने उसे एक सुसाइड मान के खत्म बंद कर दिया, उस पे कोई जांच नहीं की, और उसके बाद जब फाइल मानी गई तो कहते हैं डिलीट कर दी हो गई सारी की सारी फाइल। आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं अजय जी, जिस तरह से आप लोग सब तारीफ करने की टोन में बात कर रहे हैं, वो साफ समझ में आ रहा है कि आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप एक तरीके से मजाक। अजय जी आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है और अंकुश लगाना है। इसी मंशा के साथ आप हर बार महाभारत में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बुलाती हूँ, क्योंकि लोग ये समझ पाए, सुनिए, लोग ये समझ पाए कि सवाल उठाने वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल उठाने वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपना काम करते रहेंगे। आपको इसीलिए मैं बार बार महाभारत में बुलाती हूँ अजय जी, क्योंकि आपका काम सिर्फ यही है। अरे बहन जी बोलिए, रोचिका अपनी बात बोलिए, उसके बाद मैं उज्जवल जी के पास जाऊंगी। रोचिका बोलिए। आज की तारीख में अगर सेंट्रल अथॉरिटीज अगर एक कुछ सॉर्ट कर रही है, कुछ सॉल्व कर रही है, कुछ रिजल्ट लेके आ रही है, आपको प्रॉब्लम है, आप ज्ञान प्राप्त करें। देखो, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, हम ज्ञान लेने के लिए नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि मेरे दर्शक तथ्य जानना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को तथ्य देने के लिए हूँ, इसलिए सुनिए उज्जवल जी, अजय जी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि स्टोरी, हम यहाँ पर इस पूरे मामले को, हमारे लिए तो मुहिम है, हम तो इसीलिए फील्ड पर आकर कर रहे हैं, हम मुंबई में ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कमरे में आराम से बैठिए। मैं उज्जवल जी के पास जा रही हूँ, जाने माने एंकर है, 1 मिनट रुक जाइए, आपसे डर लगता है उज्जवल जी, आप कुछ भी, एक मिनट उज्जवल जी, कुछ भी कह सकती हैं। सर जी, सर माइक तो आपको भी दिया है, बिना माइक के थोड़ी बुलाते हैं आपको शो पर, माइक के बिना थोड़ी बुलाएंगे आपको शो पर। सर, मैं उज्जवल जी से एक चीज पूछ रही हूँ बहुत साफ, नितेश राणे का खुलासा, उज्जवल जी, नितेश राणे का खुलासा कि रोहन राय ने उन्हें सब कुछ बताया है, वो सब जानते हैं और वो सीबीआई के सामने आना चाहते हैं, वो बताएंगे, लेकिन वो चाहते हैं रोहन राय खुद बताए, क्योंकि रोहन राय कड़ी हैं, वो जानते हैं और इसीलिए वो डरे हुए हैं। ये इस इन्वेस्टिगेशन में
कितना अहम है रोहन राय की गवाही? नीतीश राणे एक पॉलिटिकल लीडर है। जब तक वो सीबीआई को खुलकर नहीं बात बताते तब तक मैं उस पर कुछ लीगल कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नीतीश राणे के पास क्या जानकारी है जी, क्या रोहन राय ने उनको क्या अक्सर में बोला है। अगर नीतीश राणे जी ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है और वो सीबीआई को देना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत देना चाहिए। सवाल ये भी हो सकता है कि नीतीश जी राणे ने इतना वक्त क्यों लगाया। ये इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है, अगर वो इतना कहते हैं कि मैं सुशांत रोहन राय अगर सामने नहीं आएगा तो मैं खुद देखे जाऊंगा, लेकिन वो हियर से इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि रोहन राय ऐसा शख्स है और रोहन राय एक ऐसा शख्स है कि दिशा से बहुत नजदीक का संबंध था और उसे ऐसा भी हो सकता है उसे कुछ ऐसी एक्सप्लोजिव इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती जिस आधार पर हम कह सकते हैं सीबीआई जांच कर सकती है क्या रिया का डेथ और सुशांत का डेथ इसमें कुछ तार जुड़ी है। अगर ये रोहन राय कुछ बातें बताता है और कहता है तो मुझे लगता है कि सुशांत का मृत्यु की नजदीक की कड़ी रिया सैलियन भी हो सकती है। ये आपको उज्जवल निकम जो बात कह रहे हैं राजीव पांडे, ये आपको हैरान नहीं करती है? ये आपको हैरान नहीं करती है कि दिशा सालियान की मौत हुई, उसके बाद से उनके मंगेतर गायब हो गए हैं और दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत इसी घर में, अगर सिद्धार्थ पिठानी की कबूलनामे की मैं बात करूं तो इसी घर में वो बेहोश हो गए थे दिशा की मौत की खबर सुनकर। यही बात सिद्धार्थ ने बताई है सीबीआई को, वो बेहोश हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब मेरी जान ले लेंगे। ये अपने आप में दिशा और सुशांत की मौत को जोड़ता है। देखिए सुचारिता जी, जैसा कि अभी उज्जवल निकम साहब ने कहा कि अगर आज के डेट में अगर जो इंफॉर्मेशन है नीतीश राणे जी के पास, अगर वो इंफॉर्मेशन भी सीबीआई तक पहुंच जाती है और रोहन राय को सीबीआई लेकर के बयान लेती है, सीबीआई उससे सारा इंफॉर्मेशन गैदर करती है और जैसी बात नीतीश राणे साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास तो है नहीं, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि दोनों जो घटनाएं हैं उस घटना में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और जब ये कनेक्शन अगर साबित होता है, क्योंकि देखिए दोनों घटनाएं में हो रही है कि एक दिन पहले दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और अगले दिन आत्महत्या कर रहे हैं। दोनों में सुसाइड नोट नहीं है, दोनों में किसी के पास फोटोग्राफ्स नहीं है। जो इतनी बड़ी घटना है भारतीय जनता पार्टी के नेता है नीतीश राणे जी कंगना रनौत पे बोल सकते हैं कि उनको क्या अधिकार है मुंबई के बारे में ऐसा बोलने का। तो नीतीश राणे ने उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर रोहन राय या राजपूत जी थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा था कि ये कनेक्शन है कि नहीं। आप तो जाहिर है नहीं बात मानेंगे नीतीश राणे की, लेकिन सीबीआई के सामने जो व्यक्ति अपना बयान देगा उसके मायने हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ पिठानी के बयान के मायने हैं। बोलिए राजीव, बोलिए राजीव जी, बोलिए फिर राजपूत जी, बोलिए राजीव जी फिर राजपूत। इनका केस कंक्लूजन की तरफ नहीं किया, क्या कारण है आप मुझे बता दीजिए। राजीव, मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ। 2 दिन के राजपूत जी बताएंगे ना कारण, राज जी बताएंगे ना कारण। बार मुंबई पुलिस फाइलें डिलीट, मंगेतर गायब, राजीव जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बार बदला गया, क्या कारण है भाई? राजपूत जी कभी पुलिस से भी अपने सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सीबीआई ढूंढेगी। देखिए सुचारिता जी, मंगेतर क्यों भागा? मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, सुनिए राजपूत जी हर सवाल का जवाब ये देना, ये पूछ लीजिए आप, ये पता कर लीजिए आप, ये तो सबसे आसान है। मैं पता करूंगी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ मैं पता करूंगी, क्योंकि जैसे मैं एक एक परत खोल रही हूँ ये भी पता करूंगी और आप देखेंगे रिपब्लिक भारत ही आपको बताएगा कि रोहन राय कहाँ है, क्योंकि पुलिस ने नहीं पूछा लेकिन हम पूछ रहे हैं और हम कड़ियां जोड़ रहे हैं। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के इस घर पर मौजूद है, इस घर ने गवाही दी है। इसी घर में सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को मायूस देखा, डरा हुआ देखा। इसी घर के अंदर की गवाही सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को लेकर दी कि अब मेरी जान भी ले सकते हैं और उसी कबूलनामे को मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं। आज सुशांत के इस घर से महाभारत में फिलहाल इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मैं आश्वस्त कर रही हूं कि रिपब्लिक भारत आपको दिखाता रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।